हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास परमार। फ्रेंड्स, हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसका जो बेसिक्स है वो पढ़ा था। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है वो क्या होता है वो पढ़ा था हमने। और फिर हमने जाते जाते आपको कुछ कार्य दिया था, जो आप मुझे उम्मीद है कि आपने वो कार्य कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस है वह प्रतिदिन एक कविता लिखता है। तो हमें यहाँ पे देखिए ता है, हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। फिर देखो आगे लिखना हो क्या बोलते हैं, राइट। फ्रेंड्स, एस या एच लगेगा, हाँ सर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। फिर आगे देखो, एक कविता, तो ए पोइम। आगे है प्रतिदिन, उसको क्या बोलेंगे, एवरी डे। दूसरा एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, सीता किचन में खाना नहीं बनाती है। तो देखिए ती है, हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सीता। अब सीता के साथ डू या डज में से क्या आएगा, डज। फिर नॉट। अब देखो फ्रेंड्स, वर्ब क्या है, बनाना। बनाना को क्या बोलते हो, मेक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। इन द किचन। फ्रेंड्स, तीसरा तीसरा एग्जांपल देखिए कि तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो। हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यू, सबसे पहले यू। फिर पढ़ना क्या बोलते हो, रीड। अब ऐसे एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो आगे देखिए, वर्ब क्या है इसकी, रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मेरे साथ। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट। तो देखो मेरे साथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश। विद मी। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्या राम एक उपन्यास पढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से। तो देखो हमारा ये सबसे पहले आ रहा है, और यस और नो में आंसर आ रहा है। तो हम क्या, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सबसे पहले राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। क्या आएगा, डज। फिर राम। फिर देखो पढ़ना हो क्या बोलते हो, रीड ए उपन्यास, ए नोवेल। पर्सन से वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ते है, तो ते है के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। फिर गो, ऐसे एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। किसी स्थान पर जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन लगाना है। टेम्पल, प्रतिदिन, एवरी डे। अगला एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, माली पौधों में पानी देता है। माली पौधों में पानी देता है। तो देखो माली को क्या बोलते हैं, गार्डनर। पानी देना को क्या बोलते हैं, वाटर। वाटर यानी पानी भी होता है, बर्फ के अकॉर्डिंग पानी देना होता है। तो देखो गार्डनर एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, वाटर्स इन दे प्लांट्स। सूर्य पूरब में उदय होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, द सन, उदय होना क्या बोलते हैं, राइज। ऐसे ऐसे लगेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, एक वचन। अगला एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ। डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या आएगा, वाई। अब मेक अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू आई ऑलवेज रीड
इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, श्याम अपने कक्ष की सफाई नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्याम, तो सबसे पहले श्याम डज नॉट, अब सफाई करना हो क्या बोलते हैं, स्कैवेंज, क्या बोलते हैं, स्कैवेंज। क्लीनिंग भी बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लीनिंग अप भी बोलते हैं। तो श्याम डज नॉट स्कैवेंज हिज रूम, हिज रूम की जगह हिज चैम्बर भी कह सकते हो। क्या तुम मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ते हो, तो देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, तो सबसे पहले तुम के अकॉर्डिंग डू, फिर यू, पढ़ना क्या बोलते हो, रीड इंग्लिश विद मी, इंट्रोगेटिव मार्क। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसके यूजेज, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला उपयोग किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य, यानी इस ब्रह्मांड में जो यूनिक है, इस ब्रह्मांड में जो अद्वितीय है, उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन राइज इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य है वो पूरब में उदय होता है। तो ये क्या है, यूनिक बात ही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सन एक वचन है तो क्या जाएगा, राइजेज, क्या जाएगा, राइजेज। फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखिए, द अर्थ रिवॉल्व इट्स एक्सिस, यानी जो पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर घूर्णन करती है। तो ये क्या है, यूनिक बात है, यूनिक फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा, अर्थ एक वचन है तो क्या जाएगा इसमें, रिवॉल्व्स, क्या जाएगा, रिवॉल्व्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, द मून राउंड द अर्थ, यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये भी यूनिक फैक्ट है। तो इसमें क्या जाएगा, मून एक वचन है तो क्या जाएगा, राउंड्स, क्या जाएगा, राउंड्स। फ्रेंड्स इसका दूसरा यूज है, जो दूसरा यूज हम कहाँ करते हैं वो है साइंटिफिक फैक्ट, यानी जितने भी वैज्ञानिक तथ्य है, जितने भी साइंस से रिलेटेड जो मेथड होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये विज्ञान से रिलेटेड बात है, विज्ञान से रिलेटेड फैक्ट है। तो वाटर हमेशा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल है तो एक वचन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बॉयल्स, क्या हो जाएगा, बॉयल्स। फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। तो ये भी साइंस से रिलेटेड मेथड है, साइंस से रिलेटेड फैक्ट है। तो इसमें क्या जाएगा, आइस वाटर का ही है, अनकाउंटेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, एक वचन। तो इसमें क्या जाएगा, मेल्ट्स, क्या जाएगा, मेल्ट्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, जो वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब देखो फ्रेंड्स इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर है, पानी है, जल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो वाटर अभी बताया कि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, कंटेन्स, क्या जाएगा, कंटेन्स। फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसका तीसरा यूज करते हैं हम रूटीन और जो हैबिचुअल एक्शंस होती है, यानी जो हमारे नियमित कार्य होते हैं वो, या जो हमारे आदतों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई गेट अप एट 5 AM, यानी मैं सुबह रोजाना 5 बजे उठता हूँ, सुबह रोजाना 4 बजे उठता हूँ,
तो मेरी क्या है वो आदत है, वो मैं नियमित करता हूँ, वो कार्य मैं नियमित करता हूँ, मेरी 5 बजे उठने की आदत है। तो ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आई के साथ ऐसे एस नहीं लगता है, तो क्या जाएगा गेट अप, क्या जाएगा गेट अप। फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखिए, माय फादर गो टू ऑफिस एट 9 AM, यानी मेरे पिताजी है वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। तो मेरे पिताजी का क्या है, रूटीन एक्शन है यानी नियमित कार्य है। मेरे पिताजी रोजाना सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो ये उनका रूटीन एक्शन हो जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें करेंगे। तो माय फादर एक वचन है, तो क्या जाएगा गोज, क्या जाएगा गोज। फ्रेंड्स तीसरा एग्जांपल देखिए, सी ऑलवेज कम लेट, यानी वह हमेशा लेट आती है। तो ये क्या है, उसकी आदत है। किसी स्टूडेंट की आदत होती है कि उसको चाहे कितना भी बोल दो वो आएगा तो लेट ही, तो उसकी भी आदत है कि वह हमेशा लेट आती है। तो इसमें क्या जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो सी एक वचन है, तो क्या जाएगा कम्स, क्या जाएगा कम्स। फ्रेंड्स चौथा एग्जांपल देखिए कि आई रियली टेल ए लाई, यानी मैं मुश्किल से ही असत्य बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ऐसे यस हम नहीं लगाते हैं। तो क्या जाएगा इसमें टेल, क्या जाएगा टेल। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट और तीसरा है रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस। तो फ्रेंड्स इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले रूल जो यूजेज है वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका चौथा रूल है नेचुरल एक्शंस, यानी जो स्वाभाविक कार्य होते हैं, यानी जो किसी के स्वभाव से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द डॉग बार्क एट नाइट, सॉरी द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ता होता है वो अजनबी होते हैं उन पर भौंकता है, यानी कुत्ते का स्वभाव है। तो इसमें क्या जाएगा बार्क्स, क्या जाएगा बार्क्स। क्यों, क्योंकि कुत्ता क्या है एक वचन है, क्या है एक वचन है। दूसरा देखिए एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ओबे हिज टीचर्स, यानी एक जो होशियार विद्यार्थी होता है वो अपने गुरुजन होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करता है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है। तो स्वभाव या गुण को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओबेज, क्या जाएगा ओबेज। पांचवा देखिए फ्रेंड्स रिचुअल कस्टम, रिचुअल कस्टम मतलब रस्म रिवाज होती है हमारी जो भी, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जितनी भी हमारी रस्म रिवाज होती है उन सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिंदू गर्ल्स टाई राखीज ऑन देयर ब्रदर्स हैंड, यानी जो हिंदू लड़कियां होती है वो अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। तो यहाँ पे बहुवचन है, तो क्या जाएगा टाई, क्या जाएगा टाई। अगला देखिए फ्रेंड्स पोजेशन या ओनरशिप, पोजेशन या ओनरशिप यानी अधिकार या स्वामित्व, यानी किसी पर हमारा अधिकार है या किसी पर हमारा स्वामित्व है, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, यानी मेरे पास एक कार है, यानी मैं एक कार का मालिक हूँ, तो मेरे पास क्या है उसका अधिकार है, पोजेशन है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हैव, क्या जाएगा हैव। अगला देखिए फ्रेंड्स he owned a palatial building, he owned a palatial building, यानी वह एक शाही भवन, वह एक शाही भवन का मालिक है। तो देखो मालिक है तो ओनरशिप आ गया, ओनरशिप दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ही क्या है एक वचन है, तो क्या जाएगा आउंस, क्या जाएगा आउंस। अगला देखिए फ्रेंड्स दिस पेन बिलोंग टू मी, यानी ये पेन है वो मेरे से रिलेटेड है, मेरे से संबंधित ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे हमारा अधिकार है इस पर, इस पेन पे मेरा अधिकार है। तो क्या जाएगा दिस पेन एक वचन है, तो क्या जाएगा बिलोंग्स, क्या जाएगा बिलोंग्स।
सातवां यूज देखिए फ्रेंड्स, जो मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, जो गणितीय तथ्य होते हैं, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी गणितीय जो तथ्य होते हैं जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 and 2 make 4, यानी जो 2 and 2 कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं, 4। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितने हैं, एक, ये कितना है, एक, तो यहाँ पे 2 हो गए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, मेक, क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। और फ्रेंड्स इधर देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक है, तो ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, मेक्स, क्या लगाएंगे, तो मेक्स। फ्रेंड्स इसमें मेक और मेक्स दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स मेक्स एंड मेक दोनों ही सही है, गणितीय जो तथ्य होते हैं उसमें दोनों ही सही होते हैं। दैट 3 मल्टीप्लाई 3 मेक 9, तो 3 into 3 देखिए फ्रेंड्स, 3 into 3 इक्वल टू 9, यानी ये तो प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो इसमें भी दोनों आएंगे, इसमें भी मेक और मैक्स दोनों आएंगे। तो फ्रेंड्स दोनों इसके सही है। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको। फ्रेंड्स अगला यूज है कंडीशनल क्लोज के इफ क्लोज में। जो कंडीशनल क्लोज होता है उसके इफ क्लोज में, जो आपको कंडीशनल क्लोज होता है उसके दो क्लोज होते हैं, एक तो मेन क्लोज, एक इफ क्लोज। एक तो होता है मेन क्लोज और एक होता है इफ क्लोज। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी आपके जो इफ क्लोज है उसमें यदि V1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, विल, शैल, कैन, मे प्लस V1। यानी तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, यदि मेन क्लोज में हमारा विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम इस क्लोज में क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल देखिए, आई शैल स्टे हियर टिल, तो देखिए फ्रेंड्स टिल से जुड़ा हुआ है, इफ क्लोज हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो विल के साथ, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो देखो फ्रेंड्स ये इफ क्लोज है, ये मेन क्लोज है, तो मेन क्लोज में देखिए फ्रेंड्स विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गिव, क्या जाएगा, गिव। क्यों, क्योंकि यू के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, जो क्विटेशंस होते हैं, जो खतन होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिंकन सेज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी जो लिंकन कहते, क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, वो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है। तो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी एक वचन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, गांधी सेज नॉन वायलेंस बी द सुप्रीम वर्च्यू। यानी गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा ही सर्वोच्च गुण है, तो क्या जाएगा, ये कथन है, तो इसमें क्या जाएगा, इज, क्या जाएगा, इज। अगला देखिए फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल एक्शंस, यानी जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं, जो देवीय शक्तियों से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, यानी जो भाग्य होता है वो बहादुरों का ही साथ देता है, कायरों का नहीं। तो इसमें फॉर्च्यून एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, फेवर्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, गॉड नॉट टेक बर्थ, यानी भगवान होते हैं वो जन्म नहीं लेते है, वो अपने कार्यों से महान होते हैं। तो क्या जाएगा इसमें, डजंट टेक। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको एक बार। तो फ्रेंड्स अगला यूज है विद फ्यूचर प्लान एक्शंस, या जो प्रोग्राम से, यानी जो भावी नियोजित कार्यक्रम होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर ऑन 30 जून, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो 30 जून को जयपुर का भ्रमण करने वाले है, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक वचन है, तो क्या जाएगा, विजिट्स, क्या जाएगा, विजिट्स।
अगला देखिए फ्रेंड्स, माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, यानी मेरे पिताजी है वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। तो ये क्या है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, तो इसमें क्या जाएगा, माय फादर एक वचन है तो क्या जाएगा, रिटायर्स, क्या जाएगा, रिटायर्स। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला यूज है विद फ्यूचर प्लान एक्शंस, यानी जो भावी नियोजित कार्यक्रम होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पहले से ही निर्धारित कार्य होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट जयपुर ऑन 30 जून, यानी जो प्रधानमंत्री जी है वो 30 जून को जयपुर आने वाले हैं, जयपुर का भ्रमण करने वाले हैं। तो ये पहले से ही उनका प्रोग्राम है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर एक वचन है तो क्या जाएगा, विजिट्स, क्या जाएगा, विजिट्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, माय फादर रिटायर नेक्स्ट वीक, यानी जो मेरे पिताजी है वो अगले सप्ताह रिटायर होने वाले हैं। तो ये भी पहले से ही नियोजित है, पहले से ही पूरा निर्धारित कार्यक्रम है। तो ये माय फादर एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटायर्स, क्या हो जाएगा, रिटायर्स। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके यूजेस है वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ एडवर्ब्स दी गई है जिसको देकर हम आसानी से पहचान कर लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे जो एडवर्ब वो है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, डेली, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, ऑफन, रेयरली, barely, scarcely, sometimes, usually, frequently, every day, every week, every year, every जनवरी, every फरवरी, every मार्च, इसी प्रकार से every संडे, every मंडे, every ट्यूसडे, इसी प्रकार से मतलब जो एवरी या ईच लगाकर अपना कोई समय दिया गया है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके यूजेस है वो पूरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ काम दे रहे हैं, घर से करने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये 10 सेंटेंस दिए गए हैं उनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, यानी क्रिया का सही रूप भरना है। और जो नहीं आता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। और जो फ्रेंड्स, जो टेंसेज है, जो टेंसेज है उसको सीखने के लिए आपको जो सेंटेंस है उसका सेंस आना चाहिए, उसका सेंस आना चाहिए। सेंस मतलब अर्थ आना चाहिए। यदि आपको सेंटेंस का अर्थ आ रहा है तो आप आसानी से उसमें टेंस भर सकते हैं, वर्ब भर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेंस है उसके लिए हमें वोकेब पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो हमारी शब्द शक्ति है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी हमें रोजाना नियमित रूप से एक आदत, अच्छी आदत डालनी पड़ेगी कि हमें रोजाना 15, 20, 25, 30 आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना हो सके उतनी मीनिंग्स आपको रोजाना की याद करनी है। आप अपनी लाइफ का इसे स्पेशल रूल बना लीजिए कि मुझे रोजाना की 15, 20, 25, 30 जितनी भी हो उतनी मुझे रोजाना की मीनिंग्स याद करनी है। तो जिससे आपका वोकेब पावर बढ़ेगा, और वोकेब पावर बढ़ेगा तो आपको सेंस आएगा वाक्य का, और जब सेंस आएगा तो आपको टेंसेज अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।